स्वागत है दोस्तों आपका संवेग आईएएस में। आज हमारे साथ हैं पंकज भट्ट जी, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीसीएस 2021 की परीक्षा में रैंक 3 के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है। पंकज जी संवेग आईएएस के साथ मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे। पंकज जी, स्वागत है आपका संवेग आईएएस में। थैंक यू सो मच। मेरी ओर से भी समय का इसका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया है। पंकज जी, जो भी जो स्टेट पीसीएस की एस्पिरेंट्स हैं, उनका एक ड्रीम जॉब होता है कि वे डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल कर सकें। सर, आपने ये जी जी। मुकाम हासिल किया है, आपको कैसा लग रहा है? सर, मेरा तो थोड़ा लंबी जर्नी रही, तो इस लंबी जर्नी का जो एंड है, जो संघर्ष का परिणाम है, बहुत आशा के अनुरूप मिला, तो मुझे अत्यंत खुशी है। और एक इमोशनल और भावुक पल ये मेरे लिए है। पिछले 8-10 दिन आज हो गए रियल टाइम में, तो अभी भी मैं उस वो खुमार जो होता है सर, वो अभी भी वो है, और एक बहुत भावानुकूल में हूँ अभी। तो वो पल सर अभी मेरे लिए कंटिन्यू चल रहा है। पंकज जी, एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार ब्रीफ में अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, और आपकी जो ये सिविल सर्विसेज की जर्नी है, ये कहाँ से शुरू हुई? आपको इस ओर आने का मन कैसे बना, आप हमें बताएं। सर, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो मूल है निवास, वो अल्मोड़ा जिला है, जबकि मैं अभी वर्तमान में हल्द्वानी जो शहर है यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। और मेरा हाई स्कूल और इंटर एक सरकारी विद्यालय से मैंने किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है फिजिक्स में पंतनगर विश्वविद्यालय से। और उसके बाद जैसा कि होता है कि मास्टर्स करने के बाद आपने मास्टर्स किया, तो साइंस मेरा बैकग्राउंड था, तो मैंने भी सोचा पहले कि मैं रिसर्च के फील्ड में जाऊँ, पीएचडी करूँ। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ जो अच्छे हमारे स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स थे, मैं उनके संपर्क में आया, कुछ से मेरी बातचीत भी हुई। और एक रुद्रप्रयाग के उस समय हमारे डीएम थे मंगेश घिल्डियाल सर, तो उनसे मैंने काफी इंस्पिरेशन ली। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं कहीं ना कहीं जो है इस ओर मेरा रुझान हुआ। और 2016-17 के आसपास से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी। और लगभग सर मैंने अभी तक 7 से 8 में मेंस दिया, और अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। तो फाइनली फिर 2023-24 मेरे लिए लकी रहा, और 3 से 4 एग्जाम मेरे से इस बार क्वालिफाई हुए हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आपने काफी मेंस दिए हैं, तो वैसे जी भी हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जो एग्जाम है, एग्जाम का साइकिल है, वो काफी लंबा चलता है। और इस दौरान जी सर। जो कैंडिडेट्स हैं, उनको काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो आपने इस दौरान, बिल्कुल। अपनी पूरी जर्नी के दौरान, खुद को कैसे मोटिवेट रखा और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती दी? सर, जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी, तो उसके कुछ समय बाद ही मेरे जो लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम था या आरओ का समय एग्जाम था, मेरे दोनों एग्जाम के प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए। और मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ, मैं अंतिम इंटरव्यू तक पहुंचा और टाइपिंग तक पहुंचा। अंतिम परिणाम मुझे नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ दिन मैं बहुत परेशान रहा, दुखी रहा कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे पेरेंट्स थे, माता पिता थे, जो मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे समझाया कि यार तू यहाँ तक तो पहुंच गया, तूने पहली बार में प्रीलिम्स निकाल दिया, मेंस निकाल दिया। कहीं ना कहीं हो सकता है तेरे जीवन में कोई अच्छी जॉब लिखी हो, इससे ज्यादा अच्छी जॉब कोई लिखी हो। तो फिर मैंने कमोबेश जो है तैयारी जारी रखी। इस दौरान एसीएफ का फॉर्म आया, मैंने वो भरा। एआरओ का मैंने मेल दिया, लेक्चरर का मैंने मेल दिया, और आरओ महाधिवक्ता का मैंने मेल दिया। और हर एग्जाम में मैं अंतिम जो सीढ़ी थी वहां तक पहुंचा। लेकिन आशा अनुरूप जो है सफलता वहां फिर नहीं मिली। और फिर उसके बाद 2021 में ये 3 फॉर्म आई, तो सर ये मेरे लिए कुछ लकी साबित हुए, और फाइनली मुझे फिर ये चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो या अपर सबऑर्डिनेट हो, दोनों में मुझे सफलता प्राप्त हुई सर। पंकज, जैसा हम जानते हैं कि आप एक हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आपने लोअर जी और सर। अपर दोनों परीक्षाएं पास करी। पंकज जी, एक जी मैं सर। बात जानना चाहूंगा कि जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उन्हें लगता है कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं, उसमें जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। पर आपने जी इस सर। सारी बातों को नकार कर रैंक 3 हासिल कर कर डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया। तो आप उन सभी जी हिंदी सर। माध्यम के छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी कैसे करें? जैसा कि सर आपने बताया कि पहले सर मेरे अंदर भी मिथ था, क्योंकि इससे पहले जो टॉपर्स थे 2016 का चाहे रिजल्ट रहा हो, हिमांशु कफटे सर हो, गौरव पांडे सर हो, या फिर और जो अन्य जो टॉपर थे सारे इंग्लिश मीडियम के थे। या उससे पहले के भी मैंने, जहां तक मेरे जो संपर्क में रहे या जिनसे मैंने बातचीत की, मुझे मैक्सिमम जो अभ्यर्थी मिले थे वो इंग्लिश मीडियम के ही मिले। तो एक कहीं ना कहीं ये धारणा मेरे अंदर भी आ गई थी, क्या इंग्लिश मीडियम वाले ही जो है उच्च पदों पर इंग्लिश मीडियम वाले ही सफल होते हैं। हाँ, हो सकता है कि नीचे डिप्टी एसपी है या नीचे जो अन्य पद है उन पे हिंदी मीडियम का हो जाए, लेकिन जो अपर पीछे सबऑर्डिनेट के जो उच्च पद है डिप्टी कलेक्टर जैसे, तो वहां पे इंग्लिश मीडियम वाले ही ज्यादा सफल होते हैं।
तो मैंने सब्वेक सर से भी बात करी, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि सर ऐसा क्या है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना पीछे क्यों। तो मैंने सर से जब बात करी तो सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपका मेन मैटर करता है कंटेंट। आपका कंटेंट, और अगर आपकी राइटिंग स्किल काफी अगर अच्छी है तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। तो मैंने ये चीज महसूस भी की। मैं जब आंसर लिखा करता था और मैंने इंग्लिश मीडियम की जो कॉपियां थी, मेरे तो जो दोस्त लोग थे, मैंने उनकी कॉपियां देखी। मैंने देखा कि वो लोग जो लिख रहे हैं उनको जो मार्किंग मिल रही है, नंबर मिल रहे हैं, उनमें और मेरे लिखे में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और जब अभी लोअर सबऑर्डिनेट का जब रिजल्ट आया तो मैंने कॉपी मंगाई, अपनी कॉपी मंगाई, अपने दोस्तों की कॉपी मंगाई। तो सर मुझे हिंदी मीडियम में उसमें भी मेरे वन ऑफ द टॉप मार्क्स थे। इंग्लिश मीडियम से भी मुझे अच्छे मार्क्स थे, मेरे जीएस में वहां पे भी 124 मार्क्स थे जीएस के पेपर में। तो मुझे लगा कि हाँ, हिंदी और इंग्लिश का कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैटर का। बस मैटर ये करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। ये तीन चीजें अगर आप सुधार कर लें तो डेफिनेटली लैंग्वेज को मैटर नहीं करती कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जी, पंकज जी, और मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में हमें जरूर बताएं, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी जी सर। होती है या उनकी जो बुक लिस्ट होती है उनके बारे में उनको जानने का बहुत क्रेज रहता है। तो आप अपनी प्री जी सर। मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी जो आपको लगता हो कि जो अन्य बच्चे जो इस प्रिपरेशन के दौरान उनके लिए जी मददगार सर। हो सकती है, वो जरूर शेयर करें। जी जी सर। सर जहाँ तक प्रीलिम्स का प्रश्न है तो सबसे पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं मैंने वो सारी कवर करी, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी। और जो मैं कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ा। आजकल बच्चे क्या है कि लूज सेंस से पढ़ लिया या किसी वनडे एग्जाम के बुक से पढ़ लिया। मैंने हर हर जो सब्जेक्ट था उसकी प्रॉपर बुक्स पढ़ी, चाहे वो हिस्ट्री की रही हो, चाहे वो ज्योग्राफी की रही हो, चाहे पॉलिटी की रही हो। और उन बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने हर सब्जेक्ट के अपने खुद के नोट्स तैयार किए। बहुत छोटे शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने नोट्स तैयार किए ताकि वो मेरे को आखिरी टाइम में रिवीजन में मदद करे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 17 18 में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने उस दौरान जो अपने नोट्स बनाए, वो मेरे नोट्स आज जो मैंने मेंस लिखा पिक्चर्स का मेरे यहाँ काम आए। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा समय नहीं था कि इतना लंबा सिलेबस आप कवर कर सके, हर सब्जेक्ट के आप नोट्स तैयार कर सके। तो जो छोटे छोटे नोट्स मैंने वहां तैयार किए हुए तो मेरे यहाँ मेंस में रिवीजन में बहुत जल्दी काम आए। मैंने एक हफ्ते के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट का जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाया। तो एक तो छोटे छोटे जो नोट्स मैंने तैयार किए उनका काफी महत्व रहा। दूसरा प्रीलिम्स के लिए सर मैंने जो पीआईक्यू थे मैं इनका महत्व बहुत अधिक मानता हूँ। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने एक बार अपने जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, बेसिक जो बुक्स हैं वो आपने कवर कर ली। उसके बाद आप पीआईक्यू करिए। यूकेपीएससी के लास्ट 10 ईयर के कोई सा भी एग्जाम रहा हो, यूके ट्रिपल एस सी का कोई सा भी एग्जाम रहा हो, आपको उन एग्जाम्स के सारे जो पेपर्स हैं वो अनसॉल्व रूप में सॉल्व कर लेने हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही प्रीलिम्स की, और हमेशा मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ, कभी नहीं रुका। मेंस में भी मैंने यही किया कि मैंने मॉक जो थे मैंने बहुत ज्यादा मॉक नहीं लिखे कहीं। मुझे लगता था कि इतना लंबा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, जब मेरे पास मेरा कंटेंट ही तैयार नहीं है तो मैं मॉक दे के क्या करूंगा। पहले मेरा जो ध्येय होना चाहिए वो होना चाहिए अपना सिलेबस खत्म करने को लेके। तो मैंने मेंस के लिए यूकेपीएससी की एक अच्छी आदत ये है कि वो सिलेबस जनरली सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाता है। तो मैंने सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से कवर किया, हर सब्जेक्ट के मैंने नोट्स बनाए अपने पास। और उसके बाद मैंने यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, किसी भी एग्जाम्स के हो, चाहे अपर सबऑर्डिनेट के हो, लोअर सबऑर्डिनेट के हो, उन क्वेश्चंस को लगाना शुरू किया। और जिससे मुझे काफी फायदा हुआ। और इसके साथ साथ मैंने एक ये प्रैक्टिस करी कि मैं 3 घंटा बैठ के जो चाहे 2016 का एग्जाम हो या 2012 का एग्जाम हो, उस पेपर को लिख पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। मैंने खुद ये अब सेल्फ इवेल्युएट किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कंटेंट मेरा ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, बस मेन है टाइम टाइम मैनेजमेंट। मैं 3 घंटे के इस टाइम स्पेन में, एक क्योंकि मेरा माध्यम हिंदी है और हिंदी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था, तो मैंने 3 घंटे के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मैंने करी कि मैं 3 घंटे के अंदर अंदर उस पेपर को सॉल्व कर पाऊँ। और मुझे इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदी जैसा लेंदी पेपर मेरा 10 मिनट पहले सॉल्व हो गया। और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मुझे हिंदी में मिले हैं, 205 नंबर मुझे हिंदी में मिला इस बार। तो ये स्ट्रेटेजी मेरी रही मेंस को लेके। और इंटरव्यू को लेके तो सर ये है कि इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि अगर आप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, आपने मेंस पढ़ा हुआ है, आपने प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, ये आपके रगों में होना चाहिए। यहाँ का बाकी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर चाहे नेशनल करंट अफेयर्स हो या फिर उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हो, आप कोई ना कोई बुक, एक मैगजीन फॉलो करते हैं, एक उत्तराखंड एक न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं, तो उसका ये मैंने भी सारी चीजें फॉलो करी। और सर, जैसे कि आपने बताया कि मैं सर से भी जुड़ा रहा,
सर ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया था, तो मैं मॉक टेस्ट तो मॉक इंटरव्यू तो मैं नहीं दे पाया, लेकिन तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, मैं सर से मैंने काफी हेल्प ली, और जिसका मुझे काफी फायदा इसमें हुआ भी है। जी पंकज जी, एक बार मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे इस बार जो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का सिलेबस है उसमें एक बदलाव देखने को जी मिला है। तो जी जो सर। पुराना सिलेबस था और जो अब नया सिलेबस है, इन दोनों में जैसे बदलाव आया है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी अप्रोच को कैसे बदलना चाहिए इससे? ऐसा जैसा कि आपने बोला कि सबसे पहले तो प्रीलिम्स में ही इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है कि उत्तराखंड का वेटेज और अधिक बढ़ गया है। 50 मार्क्स की इन्होंने उत्तराखंड कर दी है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जो मूल अभ्यर्थी उत्तराखंड के रहे हैं, उनके लिए ज्यादा अधिक अवसर उनको प्रदान किया गया है। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको मेन जो फोकस रखना है वो उत्तराखंड पर अधिक फोकस अब रखना है। और कहीं ना कहीं वो आपका मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में दो पेपर इन्होंने पेपर 5 और पेपर 6 उत्तराखंड के डाल दिए हैं, जिसमें उत्तराखंड का की हिस्ट्री, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का कल्चर, इकोनॉमी, यहाँ की पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें उत्तराखंड के इन्होंने एड ऑन कर दी है। साथ ही हिंदी का जो था, अभी तक क्या था कि 300 नंबर की थी, जिसमें ऐसे उसी में इंक्लूड था। इस बार से इन्होंने 150 मार्क्स के हिंदी और ऐसे का पेपर सेपरेट कर दिया है। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप सबसे ज्यादा जो फोकस रखें वो उत्तराखंड के ऊपर रखें। वो आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा, वो आपके मेंस में भी काम आएगा। तो उत्तराखंड के लिए ये है कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए, जो अच्छे राइटर्स की बुक हैं, चाहे अजय रावत की बुक हो, यशवंत सिंह कठोच जी की बुक हो, शेखर पाठक जी की बुक हो, बद्रीदत्त पांडे का कुमाऊं का की बुक आती है, कुमाऊं का इतिहास लफ्ज को, तो अच्छी बुक से अगर आपको आप फॉलो करेंगे, तो अच्छे राइटर्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी वो चीजें प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, और कहीं ना कहीं जो पेपर 5 और पेपर 6 जो है, आपको वहां भी वो काफी मदद मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो ज्यादा अधिक फायदा उठा सकते हैं, और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं पेपर 5 और पेपर 6 में, क्योंकि काफी सारा जो उत्तराखंड का कंटेंट है वो हिंदी में मौजूद है। तो पेपर 5 और पेपर 6 इंक्लूड करके हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनकी सफलता का जो ग्राफ है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लगता जी पंकज जी, जैसा हम जानते हैं आज इंटरनेट हर एक कैंडिडेट जो अभ्यर्थी है उसकी एक जरूरत बन गया है। और वहीं हम है। बिल्कुल इंटरनेट के एक दूसरे स्वरूप को देखें जो कि है सोशल मीडिया। वो बिल्कुल कैंडिडेट के लिए दो धारी तलवार के रूप में काम करता है। बिल्कुल कैंडिडेट को बिल्कुल पता सर। नहीं चलता कि उसका कितना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट हो रहा है। तो बिल्कुल। आपने अपने सोशल मीडिया को अपनी प्रिपरेशन के दौरान कैसे मैनेज करा, और आपकी क्या सलाह रहेगी बच्चों को कि वो अपने सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करें? तो जहां तक सोशल मीडिया का प्रश्न है, कि मेरा अकाउंट तो था, मेरा अकाउंट फेसबुक में भी है, मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी था, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। और फेसबुक में भी मैं पता नहीं 2014-15 के बाद से कभी ऐसा कुछ पोस्ट नहीं किया था। हाँ, मेरा अकाउंट था, मैं कभी कुछ मन नहीं, पढ़ने के बाद कुछ खाली बैठने कुछ करने को नहीं है तो मैं स्क्रॉल कर लिया करता था, बस केवल देख के छोड़ दिया। अगर आप उस चीज के एडिक्ट हो जा रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूर रहना है। हाँ, इंटरनेट में कुछ अच्छे जो चैनल्स हैं, अच्छे जो यूट्यूब में कुछ अच्छे चैनल्स हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। मैंने टेलीग्राम ऐप का काफी अधिक यूज किया। टेलीग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप। तो मैंने टेलीग्राम का काफी अच्छे से उपयोग किया, और इसमें कुछ काफी पीडीएफ कुछ अच्छी मिल जाती हैं, अच्छे चैनल इसमें मिल जाते हैं, और मैंने उनका यूज किया। मैंने क्विज प्रीलिम्स के लिए जो है, इसमें एक फॉर्मेट होता है टेलीग्राम में, क्विज फॉर्मेट। मैंने क्वेश्चन, हमने कुछ ग्रुप्स बनाए अपने, कुछ 8-10 लोग जो हमारे थे, हमने प्रीलिम्स के ग्रुप बनाए। उसमें हम क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन डाला करते थे सब्जेक्ट वाइज, उसका मुझे बहुत अधिक फायदा हुआ। ऐसी मेंस में हमने आंसर राइटिंग के लिए अपनी कॉपी हम वहाँ पर शेयर करते थे लिख के, तो इसका मुझे काफी फायदा हुआ। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज आपको बेनिफिट कर सकती है। तो मैंने टेलीग्राम ऐप का अधिक यूज किया, और बाकी सोशल मीडिया से तो मैं दूर ही रहा सर। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक पे हो। पंकज जी, एक चीज हम जनरली देखते हैं कि जो उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम का जो साइकिल है, खास तौर पर पीसीएस का, जी वो काफी लंबा चलता है। और ऐसा जी जी। जाहिर सी बात है कि इस लंबे पीरियड पे एक कैंडिडेट को काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। काफी उसके मन में इस बिल्कुल प्रिपरेशन के दौरान नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या बिल्कुल। नहीं। तो इस दौरान बिल्कुल। आपके मन में भी कुछ ऐसे ख्याल आए हो सकते हैं। तो आप उसके बारे में बताइए, और उन ख्यालों को एक कैंडिडेट कैसे दूर कर सकता है और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा सकता है? सर, जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड में ये एक साइकिल, ये चाहे पीसीएस के एग्जाम तो हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो एक लंबी साइकिल हमारे यहाँ पे इसकी रहती है। जैसे ये यही वाला पीसीएस है, 2021 से 2024, लगभग 3 साल हो गए हैं।
तो मेरा ये था कि एक तो मैंने फिर स्टार्टिंग में मुझे भी आइडिया नहीं था। एक लंबी साइकिल जो 2016-17 से तैयारी स्टार्ट करने के बाद 18 19 20 21 जब हो गया, तो मुझे लगा कि यार मेरा समय वेस्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर हो, घर से भी कुछ कहीं ना कहीं आता है कि यार आपकी उम्र जा रही है, और आपके साथ वाले इस ये कोई यहाँ जॉब कर रहा है, कोई यहाँ जॉब कर रहा है, और आप जो है अभी तक जो है बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें प्लान बी आपको लेके चलना चाहिए। मैं हर अभ्यर्थी को ये सलाह दूंगा, क्योंकि ये अनिश्चितता तो रहती है सिविल, जब आप सिविल सेवा में आते हैं। तो प्लान बी आप लेके चल सकते हैं। मैंने भी प्लान बी लेके चला था। मैंने मास्टर्स करने के बाद मैंने बीएड भी किया था कि ठीक है मेरे पास एक प्लान बी है। अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं बीएड मेरे पास है, सीटेट मेरा क्वालिफाई है, तो मैं टीचिंग फील्ड में भी जा सकता हूँ, या मैं कोचिंग के फील्ड में। चूंकि मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 18 19 से, तो मुझे पढ़ाने का भी काफी अच्छा अनुभव था। तो मैं सोचा कि मैं कोचिंग के फील्ड में या उस फील्ड में भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, रिजल्ट को देख के निराशा होती थी कि बार बार जो फेलियर लगता था। तो इसमें आप अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने कुछ अच्छे दोस्तों का जीवन में बहुत महत्व है। तो आप अच्छे दोस्त बनाइए, उनसे बात कीजिए जो आपको प्रेरणा दे। आप खुद अंदर से मोटिवेट होइए कि यार ठीक है, अभी नहीं हुआ, अच्छी जगह होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरे दोस्त जब 2019 में रिजल्ट आया लोअर सबऑर्डिनेट का, मेरे दोस्त लोग थे, उनका नायब तहसीलदार पद पे हुआ। मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चों का भी नायब तहसीलदार के पद पर हो गया। और मुझे वहां पे बड़ा दुख हुआ कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं। तो मुझसे एक बड़ी सुंदर बात कही हमारे सर ने। उन्होंने बोला कि आपका कोई बात नहीं, आपका नायब तहसीलदार के पद पर नहीं हुआ तो आपका हो सकता है इससे बड़ा कोई पद आपके जीवन में आपके लिए रखा हो। तो उनकी बात मुझे आज वो सार्थक सिद्ध होते हुए दिखाई दी कि हाँ यार, मेरी वो वेट जो था, 5 साल का जो मेरा वेट रहा, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। हाँ, मुझे भी लगा कि अगर उस दौरान अगर मेरा कहीं किसी दूसरे पद पर हो गया होता, कहीं नीचे को मुझे कोई पोस्ट मिल गई होती, तो मैं इतनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता। तो धैर्य और परिश्रम दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है, और लक भी कहीं ना कहीं फिर मैटर करता ही है। तो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि यार इस बार मेरा ये यहाँ पर नहीं हुआ, तो आगे जाके हो सकता है मेरे जीवन में मेरे लिए कोई इससे ज्यादा अच्छी बड़ी पोस्ट लिखी हो। बस ये है कि मेहनत कभी करनी नहीं छोड़नी है। पंकज जी, अभी आपको कई ऐसे बच्चे भी सुन रहे होंगे जो अभी अपनी शुरुआती दौर पे हैं प्रिपरेशन की, या जो अपने जी प्रिपरेशन को शुरुआत देना चाहते हैं। तो उन जी। बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बच्चों के लिए जो भी आपने बोला, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सफलता शॉर्टकट से कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स निकालने के बाद आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो मेरी सलाह यही है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, और अच्छे संसाधनों का प्रयोग करें, अच्छे रिसोर्सेज का प्रयोग करें। चाहे हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री डीप पढ़ें, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके पढ़ें। पॉलिटी पढ़ें तो अच्छी बुक से पढ़ें, लक्ष्मीकांत से पढ़ें। बच्चों को मैंने देखा है कि प्रीलिम्स निकालने के लिए वो क्या करते हैं, रूल्स एंड से पढ़ लेते हैं। तो रूल्स एंड से आपका प्री तो निकल जाएगा, लेकिन आप मेंस में क्या करेंगे? तो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं ये सलाह दूंगा कि आप अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए। उसके बाद एक चीज और है, जो आप पढ़ रहे हैं लिखने की हैबिट डालिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है। आप पढ़ के 2 3 4 5 महीने में प्रीलिम्स एग्जाम को निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, लिखने का कौशल अगर आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप मेंस में चूक कर जाएंगे। तो अभी से आप अच्छे न्यूज़पेपर्स को फॉलो कीजिए मंथली में। करंट करंट को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आप डेली एक न्यूज़पेपर, हिंदी मीडियम वाले हिंदी, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश, एक अच्छे न्यूज़पेपर्स को आप फॉलो कीजिए। अभी से आप करंट को अपना मजबूत कीजिए। और राइटिंग स्किल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं ये कहता हूँ, कोई भी अभ्यर्थी जो आगे जाके अपर सबऑर्डिनेट की यूपीएससी की भी तैयारी करना चाह रहा है, तो डेली कम से कम 1 या 2 पेज लिखने की हैबिट डाले, चाहे वो कुछ भी लिखे, लेकिन वो 1 पेज मिनिमम जो है डेली अभी से लिखना स्टार्ट कर। पंकज जी, आपने बताया कि आप लिखना शुरू करिए, जितने भी नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं। तो आप एक बात उन अभ्यर्थी को ये भी बता दीजिए कि आप लिखने की, जैसे लिखने की स्किल्स है, उसको कैसे ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं? सर, जैसा कि आपने बताया, स्टार्टिंग में तो बहुत अधिक पता नहीं रहता है। स्टार्टिंग में महत्वपूर्ण है लिखना। तो आपको ये है कि अगर आपको नहीं पता कि मुझे आंसर राइटिंग क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है, कैसे करनी है, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एडिटोरियल लिखिए। हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण है, अमर उजाला है का, उनका संपादकीय आप निकाल के संपादकीय लिखना शुरू कर दीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी एनहेंस करेगा, और राइटिंग स्किल भी आपकी सुधारेगा। अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छा साहित्य पढ़िए। अच्छा साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो आपका शब्दकोश मजबूत होगा।
तो वो अच्छा साहित्य जो होगा वो आपकी लेखन शैली में भी दिखाई देगा। तो जीवन में पढ़ने के साथ साथ लिखने के साथ साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब आप अच्छा पढ़ेंगे तभी तो आप अच्छा लिखेंगे भी। तो ये है कि आप राइटिंग स्किल सुधारने के लिए पहले अच्छा पढ़िए भी, साथ साथ अपनी लेखन शैली के साथ साथ अपने अच्छे साहित्य को पढ़िए। राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए आप जो मंथली मैगजीन, हिंदी माध्यम की भी कुछ अच्छी मैगजीन आती है, उनको फॉलो कीजिए। और साथ में संपादकीय जो आती है अच्छे, दैनिक भास्कर की हो, दैनिक जागरण की हो, तो उनको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और फिर आप लिखिए। और जहां तक आंसर राइटिंग का प्रश्न है, तो आप सबसे पहले आंसर लिखने से पहले आप टॉपर्स की कॉपियां देखिए। यूपीएससी वाले, यूपीएससी की कॉपियां देखिए। यूपीएससी में यहाँ पे काफी सारी कॉपियां ऐसी मिल जाती हैं। उन कॉपियों को देखिए कि किस तरह से आंसर लिखा जा रहा है। आप जहाँ कहीं भी कोचिंग करते हैं, आप कोचिंग की जो अध्यापक हैं वो उनको दिखाइए कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, मैं कैसे लिखूं। तो इस तरह से आप जो है अपनी राइटिंग स्किल को सुधार सकते हैं। पंकज जी, आपने पहले भी बोला था कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। तो आपको ये सफलता कैसे मिली? आपको अपने आप में कितना बदलाव लगा इस सफलता के बाद, अब जब ने आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी और अंत में? ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सेवा में आने का जो मेरा सपना था 2016-17 में, अभी वो जाके पूरा हुआ। उस इस एक जर्नी ने मुझे कहीं ना कहीं एक इंसान के रूप में भी अधिक मैच्योर, अधिक परिपक्व मुझे बनाया है। और जैसा कि मैंने बोला कि अधिक ये एक शॉर्टकट कुछ नहीं होता, तो मैंने वो चीज़ फील भी करी, मैंने वो चीज़ महसूस करी कि मैंने जब अच्छी बुक्स को फॉलो किया, अच्छे राइटर्स को मैंने पढ़ा और अपनी राइटिंग स्किल को सुधारा। टॉपर्स की मैंने कॉपियां देखी, अपनी कॉपियां मैंने मंगाई, उनमें मैंने सुधार किया कि हाँ यार, मेरे आंसर में कहाँ कमी है, मैं फ्लो चार्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ या मैं डायग्राम का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी गलतियां सारी सुधारी। उसके बाद फिर आज जाके मुझे रिजल्ट मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सफल और असफल तो ये दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सिविल सेवा में आने की जो आपकी ये जर्नी है, ये आपको एज ए इंसान भी बहुत चेंज करती है। मेरे जो सोचने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि मुझे उसमें काफी मुझे बदलाव मिला। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार सिविल सेवा की तैयारी जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा पंकज जी आपके साथ जुड़कर। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने वाले भविष्य के लिए संवेग आईएएस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। संवेग आईएएस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आने वाले जो जितने भी पीछे अभ्यर्थी हैं उनका, और आने वाले समय में जो अभी हमारे कैंडिडेट निकलेंगे, उन सभी को बहुत बहुत आने वाले एग्जाम के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सभी जो पीछे 2021 में जो जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।